सात चुड़ैल की छठ पूजा। पूरा गांव गढ़ देर सांझ बाजार में छठ पूजा के खातिर खरीदारी कर रहा था। तभी अचानक सात चुड़ैल बाजार के बीचों बीच आ रुकती हैं। उन्हें देखकर चारों ओर भगदड़ मच जाती है। तभी एक बूढ़ी चुड़ैल बोलती है, हम सात चुड़ैलों को अलग अलग भागों में बंटकर छठ पूजा की सामग्री बटोरना होगा। अनुराधा, तुम नारियल लाओ। गोमती, तुम लाओगी गन्ने। बाकी तुम तीनों बचा कुचा फलहार बटोरोगी। मैं लीलावती छठ पूजा की टोकरी और सूप लाएंगे। जी सासू माँ। सातों चुड़ैल फल फूल उठाने लगती है। कोई दुकानदार चुड़ैल के भयानक चितवन को देखकर बेहोश पड़ा था, तो कोई बूद बने खड़ा था। सासू माँ, हम पांचों चुड़ैल बहुओं ने छठ पूजा का सारा सामान जोड़ बटोर लिया है। अब हम सातों चुड़ैलों को चलना चाहिए। खरना का समय हो चला है। इसके बाद सातों चुड़ैल छठ पूजा की सामग्री लेकर उड़ती हुई खौफनाक खंडहर में आकर सामान देखने लगती हैं। तभी ललिता और बबीता चुड़ैल एक सुरतल में बोलती है, अरे सासू माँ, सबसे अहम चीज तो हम भूल गए। छठ पूजा में व्रती को पीली साड़ी पहनना होता है। उस साड़ी को खरना के वेला में जरूर पहनना होता है और छठ पर्व का खरना आज ही है। तो अभी कौन सा देर हुआ है, हम सातों चुड़ैल चलकर पीली साड़ी ले आते हैं। ऐसा बोलकर एक बार फिर सातों चुड़ैल सीधे एक साड़ी की दुकान में घुस जाती हैं, जहां दुकानदार रामू आज छठ का गीत गा रहा था। जोड़े जोड़े फलवा आदित्य देव घटवा पति वहीं चढ़ावेली हो। छठ पूजन के बेला से मधुर माहौल कोनो नाही हर घर। छठी माई के महिमा से भरत जो। अरे ओ रामिया। एक साथ सात चुड़ैलों को सामने खड़ा पाकर रामुआ का चेहरा पीला पड़ जाता है। हे छठी मैया, ये का एक सात चुड़ैल हमारी अखिया के सोंझे कहाँ से कूद पड़ी। अरे कौनो बचाओ रे। अरे ओ रायते की बूंदी बासी ब्रेड की फफूंदी, हमें तेरा पीला चेहरा नहीं देखना। झटपट से पीले रंग की सात साड़ियाँ निकाल। मगर चुड़ैल चाची, पीले रंग की साड़ी तो छठ पर्व करे वाली परबैतीन खरीदत है। आप सातों चुड़ैल भी छठ पर्व कर रही हैं का? तूने बिल्कुल सही पहचाना। अब जल्दी से साड़ी निकाल। रामुआ फटाफट से सातों चुड़ैलों को पीले रंग की साड़ियाँ दे देता है, जिसके बाद चुड़ैल गायब हो जाती हैं। आज जिंदों को तो छठी मैया की महिमा करते देखा रहा, अब मगर मुर्दों को छठी मैया की महिमा में लीन होते अब पहली बार देख रहा हूँ। सातों चुड़ैल पीले रंग की साड़ी पहनकर फल फलाहार लेकर खरना करती हैं। हे छठी मैया, हम सातों चुड़ैल के छठ पूजन को सफल करना। रात की बेला बीतने के साथ सवेरा हो जाता है। कोई चुड़ैल खंडहर बहारने में जुटी थी, तो कोई चुड़ैल लीपा पोती कर रही, तो कोई चुड़ैल छठ पूजा का दौरा सजा रही और बाकी की बची कुची चुड़ैल चूल्हे पर पूरी पकवान बना रही थी। समय गुजरता है। देखो, सांझ की बेला हो चली है। आज छठ पर्व का पहला दिन है, जिसमें हम चुड़ैलों को डूबते सूर्य को अर्घ्य देना है। जल्दी से तैयार हो जाओ। सभी चुड़ैल पीली साड़ी पहनकर अपनी अपनी फलों से लदी टोकरी माथे पर उठाकर छठ घाट की ओर बढ़ते हुए बोलती है, जय छठी मैया। कुछ ही देर के बाद सभी चुड़ैल छठ घाट आती हैं, जहां सैकड़ों औरतें पानी में खड़ी होती हैं। बावजूद इसके कोई उन्हें नहीं देख पाता। चुड़ैल फल पकवान से भरे सूप को आंचल में लेकर डूबते सूर्य को केंद्र मानकर पानी के बीचों बीच खड़ी परिक्रमा करती हुई अर्घ देकर कहती हैं, हे छठी मैया, हम सातों चुड़ैल की यही अर्जी है, हमारे संतान को दीर्घायु देना। इसके बाद सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है और सातों चुड़ैल छठ की टोकरी उठाए वापस आ जाती है। देर रात वो बातें करते हुए कहती हैं, जाने नियति ने कैसा चक्र चलाया कि हम सातों चुड़ैल के जीवन का दिया बुझ गया, वरना आज हम अपने बच्चों के बीच होते।
ऐसा कहते हुए सातों चुड़ैल बीते दिनों में खो जाती हैं। रामगढ़ में रहने वाले धर्म और कर्म किसान थे जो अपने संयुक्त परिवार के साथ रहा करते थे। परिवार में 3 पीढ़ियां बड़ी सम्मति के साथ रह रही थी। घर की बड़ी बुजुर्ग थी लीलावती और भगवती, जो 5 बहुओं रमिया, ललिता, बबीता, गोमती और अनुराधा की सास थी। बदकिस्मती से 3 बहुओं की कोख सूखी रह गई। वहीं 2 बहुओं गोमती और रमिया ने एक एक बेटों को जन्म दिया। उन दोनों बेटों के ब्याह से जो कल तक 5 बहुएं थी, वो भी सास बन चुकी थी। अम्मा जल्दी से खाना लाओ, आज खेत जरा जल्दी जाना है। अरे कर्मा धर्मा, कैसी चल रही है खेती बाड़ी? बस दादी माँ, इस बार हमने सभी से हटकर केसर की खेती की है। अमर बचवा, इसमें तो भारी लागत लगता है। अरे दादी माँ, फसल भली रही तो केसर से लाखों की कमाई सुनिश्चित है। दोनों भाई खेत पर जाने के लिए जैसे ही उठते हैं, मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है। अरे बेटा, बरसात जोरों शोरों पर है, खेत पर जाना बेहतर नहीं। बरसात के चलते दोनों भाई घर में बंद कर रह जाते हैं। 3 दिन बाद बरसाती बादल छटते हैं, पर जब वो खेत पर पहुंचते हैं तो सारी फसल उजड़ गई होती है। धर्मा, हमारी महीनों की मेहनत इस बारिश में बह गई। ये फसल हमारे बदलाव के लिए बेहद जरूरी था। हाँ भैया, हमने अपनी सारी जमा पूंजी इस केसर की फसल में झोंक दी और कई लोगों से ऋण भी लिया था। अब हम क्या करेंगे? हमारी बीवी पेट से है, ऊपर से 2 दादी की जिम्मेदारी, 5 माओं के पेट भरने की जिम्मेदारी हम किसान भाई के कंधों पर थी। अब क्या होगा भाई? बरसाती बादल तो छट चुके थे, मगर कर्मा और धर्मा की आशाओं की किरण फसल की बर्बादी के साथ बुझ चुकी थी, जिस कारण दोनों भाई को गहरा सदमा लगता है। वो दोनों रोग का बिछौना पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर सातों सास डॉक्टर को बुलाती हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? हमारे बेटे ठीक तो हैं। देखो, मैंने सभी जांच पड़ताल करके देख लिया है, बावजूद उसके आपके बेटों का रोग पकड़ नहीं आ रहा। अब तो ऊपर वाला ही कोई करिश्मा कर सकता है। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है। सासू माँ, अब तो डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जाने किस बैरन की नजर लग गई हमारे दोनों अनमोल रतन को। सासू माँ, भगवान पर भरोसा रखिए। इस दुख की घड़ी में माँ के दरबार चलना बेहतर होगा। सातों सास एक साथ मंदिर की ओर निकल पड़ती है। तभी चंपा उन्हें रोककर कहती है, जय राम जी की। भगवती, ओरी लीला मौसी, कुछ सुधार आया बेटवा के सेहत में? नहीं रे चंपा, डॉक्टर वैद्य सभी से दिखा लिया, कुछ नहीं हो रहा। अरे अम्मा, छठ पर्व करो। ये त्योहार सुहागन और संतान के खातिर होवत है। छठी मैया बड़ी दयालु है, उस सब की सुनत है। मगर हम सभी छठ पूजन के बारे में कुछ नहीं जानते। अरे आप सातों छठ घाट जाओ और पानी में उतरकर सूर्य देव को देखकर आंचल फैलाकर बेटों के जीवन की मन्नत मांगना। मगर मन्नत पूरी होने के बाद छठ पर्व करना ना भूलना। अगले ही पल सातों सास छठ घाट आकर तालाब के बीच खड़ी होकर कहती है, हे छठी मैया, हमारे कुल दीपक का जीवन खतरे में है। अपनी दृष्टि से उन्हें ठीक कर दो। माँ, हम सातों पूरी नियम से छठ पर्व करेंगी। सातों सास जब घर आती है तो उनके दोनों बेटे बीमारी के बिछौने से उठ चुके थे। ये देखकर उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। छठी मैया, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। समय बीतता है, जिसके साथ एक शाम सातों सास हंसी खुशी छठ पूजा की खरीदारी के लिए बाजार ही जा रही थी कि एक बड़ा वाहन उन्हें कुचल कर चली जाती है और सातों सास चुड़ैल बनकर शव से बाहर निकलकर बोलती है, हम सातों तो चुड़ैल बन चुकी है। अगर हमने मन्नत नहीं पूरी की तो हमारे बेटों पर फिर से विपत्ति ना पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, मरकर ही सही हम सातों चुड़ैल अपनी मन्नत पूरी करने से पीछे नहीं हटेंगे। और इस तरह हम मरकर भी अपनी मन्नत पूरी कर रहे हैं। देखो, सवेरा होने को चला है। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। हमको उगते सूरज का अर्घ्य देखना है। आज इस संसार में हम सातों चुड़ैल का आखिरी दिन है। सातों चुड़ैल टोकरी माथे पर उठाए एक साथ छठ घाट आकर पानी में खड़ी होकर परिक्रमा करती है।
तभी सूरज की किरण फूटकर चुड़ैलों के चेहरे पर पड़ती है। सातों एक साथ अर्घ देकर कहती है, हमारी मन्नत पूरी हुई। हे छठी मैया, हमें इस संसार से मुक्त कर दो। अंत में सूरज की किरण छठ घाट के पानी में खड़ी सातों चुड़ैलों को अपने भीतर सदा के लिए समा लेता है। दशहरा का त्योहार था, जहां हर जगह खुशी की रौनक और मेले में झूमते हुए और खाते पीते हुए लोग थे। माही, विपुल, यार कितने समय बाद ऐसा शोर वाला मेला लगा है ना। देखकर ही झूलों में बैठने की एक्साइटमेंट बढ़ रही है। हाँ यार, मुझे तो उस बड़े वाले झूले में बैठना है, तुम भी मेरे साथ चलना। अरे बाप रे बाप, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे फेफड़े निकलकर बाहर आ जाएंगे। अरे मुझे बहुत डर लगता है। रौनक, तू ऐसा कर, तू रौनक को ले जा अपने साथ। लपट झंडस, तुझे पता है झूले में बैठने से मेरी कितनी ऐसी तैसी होती है। तेरे तो फेफड़े बाहर आएंगे, मेरा तो कलेजा, फेफड़ा, किडनी सब बाहर आ जाएगा। अरे यार, झूले के नाम से तुम्हारी कितनी फट रही है, पर मैं तो तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। यार मुझे झूले देखकर मजा आता है, लेकिन मैं इसमें बैठता नहीं। मैं बहुत डरता हूँ। मैं बस मेले में खाने पीने के लिए जाता हूँ या गेम्स खेलने के लिए। अच्छा ठीक है, पहले छोटे वाले झूले पर चलते हैं। आजा बच्चे वाले पर झुलाओ तुझे, उस पर डर नहीं लगेगा। ये कहते ही तीनों पहले छोटे झूले पर जाते हैं, जो कि एक घोड़े वाला होता है। उस पर तीनों बैठकर झूलने लगते हैं। ये वो इस पर तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माही, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इस पर तो मुझे डर भी नहीं लग रहा। बच्चों वाले पर झूले का तो डर कैसे लगेगा, मजा ही आएगा ना। मजाक मत उड़ा मेरा, वरना झूले से गिरा दूंगा तुझको। तभी विपुल को रौनक के पीछे बैठा हुआ एक डरावना भूत दिखाई देता है, जो हंस रहा होता है। भूत रौनक। अरे क्या हो गया तुझे, एकदम से दौरे क्यों पड़ रहे हैं? वो विपुल के पीछे कोई भूत बैठा है, डरावना सा। अरे पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है। कोई भी नहीं है मेरे पीछे, देख। रौनक के कहने से विपुल उसे देखता है तो कोई भी उसके पीछे नहीं दिखता है। तभी विपुल झूला रुकवा कर उतर जाता है। फिर माही कहती है, अरे तू झूले से उतर क्यों गया है? यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चक्कर से आ रहे थे इसलिए आ गया। चल ठीक है, हमारा वेट कर, हम अभी आते हैं, खड़ा रहियो। ये चल गया झूला फिर से। विपुल इन दोनों को झूलता हुआ देखता है तो साथ में उसे बहुत सारे चुड़ैल और भूत उस झूले पर झूलते हुए दिखाई देते हैं, जो उसको देख रहे होते हैं। भूत, चुड़ैल इतने सारे, वो भी। रौनक, माही जल्दी उतरो, वो भूत और चुड़ैल तुम्हें मार डालेंगे। ये फिर बौर आ गया है। विपुल को उन चुड़ैल और भूतों से बहुत डर लगता है, क्योंकि उससे और उसके दोस्तों को मारने का इशारा करते हैं। ये मेरे दोस्तों को भूत और चुड़ैल मार डालेंगे। रौनक, माही चलो चलो यहाँ से, वो चुड़ैल और भूत तुम्हें मार डालेंगे। अरे यार रुक जा, तो झूला तो रोकने दे, आ रही हूँ, पागल कहीं का। कुछ देर बाद वो दोनों झूले से उतर कर वापस आ जाते हैं। फिर माही कहती है, तू पागल हो गया था क्या, कैसे चिल्ला रहा था, खुद तो एंजॉय करता नहीं, हमें भी नहीं करने दे रहा। अरे यार पर नहीं, हम तीनों अभी इसी वक्त घर चलते हैं। ये तू जा रही, अबे पागल है क्या, जरा मेले की रौनक देख, चल बड़े वाले झूले पर। माही दोनों लड़कों को जबरदस्ती झूले पर ले जाती है, जहाँ झूले पर विपुल को हर तरफ चुड़ैल और भूत ही दिखाई देते हैं, जिसे देखते ही वो चिल्लाता है, भूत बचाओ, कोई चुड़ैल और भूत है यहाँ पे। तुम ऐसे डर क्यों रहे हो, हम तुम्हें मार थोड़े ही रहे हैं, हमारा ही झूला है, जी भर के झूलो तुम सब। हाँ डरो मत, तुम भी झूला झूलो और अपने दोस्तों को भी झूलने दो। हे भगवान, यहाँ पर चुड़ैल और भूत है, रक्षा करो, अरे रक्षा करो। अरे मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। हे भगवान, ये तो अभी भी नहीं जा रहे हैं। रौनक देख, इसको क्या हो गया है, ये कुछ भी बड़बड़ा रहा है बजाय झूलने के। लगता है इसकी तबीयत खराब हो गई है, पता नहीं किसे देखकर बात कर रहा है। अरे तुम्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? जब तक हमारे मन की नहीं होगी, हमें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही हम जाएंगे। हाँ वैशाली ने बिल्कुल ठीक कहा। माही रौनक देखो, वो भूत और चुड़ैल क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ से नहीं जाएंगे, चलो हम ही चलते हैं। इतने पर भी कोई भी विपुल की बात पर यकीन नहीं करता
और उसे झूले से उतार कर खाने पीने के लिए ले जाते हैं। लेकिन हर तरफ विपुल को वही भूत और चुड़ैल दिखाई देते हैं। जब माही उसे खाने की प्लेट दे रही थी तो वह उसकी शक्ल को चुड़ैल समझकर माही को ही धक्का मार देता है। तो गुस्से में रौनक कहता है, अरे विपुल तू पागल हो गया है, तूने उस बेचारी को धक्का क्यों मारा? विपुल तूने मुझे धक्का क्यों मारा? सटक गई है तेरी। यार मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे जानबूझकर धक्का नहीं मारा, मुझे लगा तू चुड़ैल है, सॉरी यार। चल ठीक है, माफ किया। दोनों विपुल के साथ थोड़ी देर बैठ जाते हैं झूले के पास। तभी एक आदमी नशे में आता है और कहता है, अरे आज इस झूले पर बैठूंगा मैं और गाना गाऊंगा। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा। वो नशेड़ी चढ़कर झूले पर बैठने वाला ही होता है। तभी चुड़ैल और भूत आकर उसे झूले से गिरा देते हैं। ये अलकट, तुझे पता नहीं है क्या? झूले पर नशेड़ी, बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों का चढ़ना मना होता है। तो क्या मरकर हमारी गैंग में शामिल होने के लिए आया है? हाँ बोल, क्यों आया यहाँ? चल भाग यहाँ से। अरे क्यों जाऊँ मैं यहाँ से, हैं? मैं तो आज इस मेले में बहुत झूलूंगा, समझे? तुम चुड़ैल और भूत जैसे कपड़े पहनने वाले, मैं भी बहुत बड़ा भूत हूँ। ये देखो, डराऊं? अब लगा था? तू तो मरने के बाद भी भूतनी बन सकता है। बड़ी खराब एक्टिंग करता है, कोई नहीं डरेगा। वो चुड़ैल और भूत उस नशेड़ी को हटा ही रहे थे कि विपुल की नजर फिर उस पर जाती है और कहता है, देखो माही देखो, रौनक, वो चुड़ैल और भूत उसे मारने वाले हैं। अब की बार तो मुझे भी भूत दिख रहा है। यहाँ पर भूत कैसे? कोई बचाओ। कोई मुझे बचाओ। अब हुआ ना मेरी बातों पर विश्वास? हाँ हुआ, चलो भागते हैं यहाँ से। वह तीनों यहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि मेले का मेन दरवाजा बंद करके वह उन तीनों के सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ! चुड़ैल और भूत, मेरे सामने से हट जाओ। क्यों आए हो हमारे पास? देखो, डरने की कोई तुम्हें जरूरत नहीं है। हम बस इंसाफ चाहते हैं, इसलिए भटक रहे हैं। हाँ, हमारी मदद करो। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं बताती हूँ। आज से 2 महीने पहले गणेश चतुर्थी के मेले में, बल्कि हम हमेशा मेला लगाते हैं, लेकिन इस बार पुलिस अधिकारी आकर हमें मेला लगाने नहीं दे रहे थे। अरे भला हमें क्यों मना कर रहे हैं? हमें समझ नहीं आ रहा। हम तो मेला लगाते हैं, कभी किसी अधिकारी ने हमें मना नहीं किया। ये जगह आपके मेले के लिए वैलिड नहीं, आपको जगह खाली करनी होगी। ये आप कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? हमेशा ही हम मेला यहीं लगाते हैं। अगर हम कहीं और मेला लगाएंगे तो कोई आएगा कैसे हमारे मेले में? ये सब हमारी प्रॉब्लम नहीं है। 2 घंटे में आपको ये जगह खाली करनी है। सारे झूले हटाना, वरना सब तोड़ दिया जाएगा। आपको जो करना है कर लीजिए, हम नहीं हटेंगे। 2 घंटे पूरे हो जाते हैं। वैशाली और विजय मेले को हटाकर अब भी जगह खाली नहीं करते। इसी दौरान पुलिस अधिकारी अपने जेसीबी की बड़ी बड़ी मशीनों से उसके सारे झूलों को तोड़ देता है। झूलों को बचाने के चक्कर में वह बीच में आ जाते हैं और दोनों मर जाते हैं, जिसके बाद वह चुड़ैल और भूत बनकर मेला लगाते हैं। बस इसीलिए हम अभी भी मेला लगाते हैं, लोगों को झुलाने के लिए। हम किसी को दिखाई नहीं देते, पर पता नहीं तुम्हें क्यों और कैसे दिखाई दे गए। होता है, किसी किसी को भूत और चुड़ैल दिखाई दे जाते हैं, पर तुम चिंता मत करो। हम तीनों कुछ करते हैं जिससे वो झूला हमेशा के लिए इसी जमीन पर फिक्स कर देंगे, ताकि फिर से सभी लोग इस मेले में आ सके। क्या सच में तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। विपुल उस आइडिया को सबको बताता है और चुड़ैल और भूत को अधिकारी के पास बात कराने के लिए भेजता है। डर के कारण वह पुलिस अधिकारी कहता है, तुम्हें वो जगह चाहिए ना? ले लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वो मेला हमेशा वहीं रहेगा। अगर आज के बाद कभी वो झूला वहाँ से हटा तो इस जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाएगा। नहीं, वो मेला आपसे हमेशा तुम्हारा उसी जगह पर रहेगा। बस मुझे बख्श दो। इसके बाद हमेशा के लिए वह मेला वहाँ फिक्स हो जाता है, जहाँ सभी लोग उस मेले में घूमने के लिए आते हैं और चुड़ैल और भूत हमेशा के लिए वह जगह छोड़कर चले जाते हैं। रामगढ़ की 3 चुड़ैल। आज अमावस्या की रात है।
आज के दिन हम पड़ोस के गांव में जाएंगे और वहां से इंसानों को पकड़ कर लाएंगे, जिसके बाद उसकी बलि देकर हम अपनी शक्तियों को और बढ़ाएंगे। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो। वैसे भी आज तो अमावस्या है। अमावस्या की रात को सभी चुड़ैल की शक्तियाँ बढ़ जाती है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो हम बगल वाले गांव में जाकर इंसानों को लेकर आते हैं, तभी तो हम अपने काल देवता को उन इंसानों की बलि देंगे और अपना पेट भरेंगे। इतना कहकर वो तीनों चुड़ैल रामगढ़ चली जाती हैं। जिसके बाद उन्हें 3 आदमी नशे की हालत में दिखाई देते हैं। उन्हें देख तीसरी चुड़ैल बोलती है, देख बहन, यहाँ पर तो 3 इंसान हैं। हम इन तीनों इंसान को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर अपने रामगढ़ गांव में ले जाएंगे और काल देवता के सामने उनकी बलि देकर इनको मार कर खा जाएंगे। हाँ बहन, बिल्कुल सही बोल रही हो। आइडिया तो तेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इससे हमारे कुल देवता भी खुश हो जाएंगे। इतना कहकर वो तीनों चुड़ैल एक मामूली सी लड़की का रूप धारण कर लेते हैं। तीनों लड़कियां उन तीनों आदमी के पास जाती हैं। क्या आप लोग हम लोगों को इस गांव में किसी होटल के पास ले चलेंगे? अरे सुंदरी, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है इस गांव में लड़कियों को देर रात निकलना शोभा नहीं देता। तुम्हारी खूबसूरती देखकर मुझे तो तुम्हें अपनी बाहों में भरने का मन कर रहा है। क्यों जाने मन, क्या मैं तुम्हें अपने पास बुला लूं? अरे भैया, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? ये तीनों सुंदरी तुमसे क्या पूछ रही हैं? अरे मैडम, आपको होटल जाना है? चलो मैं तुम्हें होटल में ले जाता हूँ। वैसे हम लोगों को भी होटल की जरूरत थी। इतना कहकर वो तीनों आदमी उन तीनों चुड़ैलों का हाथ पकड़ लेते हैं और जंगल के रास्ते जाने लगते हैं। आगे आगे वो तीनों आदमी रहते हैं और पीछे पीछे वो चुड़ैल अचानक ही सुंदर लड़कियों से हटकर अपने असली रूप में आ जाते हैं और उन तीनों के बाल पकड़कर हवा में उड़ाते हुए रामगढ़ गांव में ले जाती हैं। अरे मर गया रे, ये तो कोई सुंदरी नहीं बल्कि चुड़ैल है। देख लिया लड़कियों का लालच कितना बुरा होता है। अरे मैं तो पहले ही बोल रहा था, लड़कियों के चक्कर में फंसना बहुत ही ज्यादा खराब होता है। चुड़ैल, हमें छोड़ दे, हमें जाने दे। क्यों हमें ऐसे हवा में लटकाए हुए हैं? तो हमें दूसरे गांव में क्यों ले जा रही है? आखिर हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुंह बंद करके लटके रहो। अगर ज्यादा चूचा पड़की तो मैं तुम्हें बहुत ही भयंकर मौत दे दूंगी। समझ में आ गई तुम्हें बात? इतना कहकर चुड़ैल उनको एक गुफा में ले जाती है। उस गुफा में एक बड़ी सी शैतान की मूर्ति के सामने वो तीनों चुड़ैल उन तीनों आदमियों को गिरा देती है। जिसके बाद वो चुड़ैल उन तीनों आदमियों की गर्दन उनके धड़ से अलग कर देती है। चुड़ैल उन आदमियों का सर अपने काल देवता को चढ़ा देती है और उनका आधा शरीर खुद खा लेती है। अब हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह सीतापुर गांव में ये बात फैल जाती है। वो तीनों आदमी गायब हैं और इस तरह आए दिन वो चुड़ैल रात के समय लोगों को उठाकर ले जाती है और अपने काल देवता की मूर्ति के सामने पूजा करती है और उनकी बलि चढ़ा देती है और वो चुड़ैल उनके आधे शरीर को खुद खा जाती है। ऐसे ही एक बार की बात है, रामगढ़ गांव में जंगल के रास्ते राम अपने दोस्त के साथ अपनी नानी के घर जा रहा था कि तभी उसे वो तीनों चुड़ैल देख लेती हैं। अरे बहन, देख तो, हम लोगों को पड़ोस के गांव में जाकर अपना शिकार ढूंढना पड़ता था, लेकिन आज तो काल देवता ने हमारे दोनों हाथ में लड्डू भर दिए। हाँ बहन, तू सही बोल रही है। हमें तो दूसरे गांव में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और ये बेवकूफ यहाँ पर अपने आप आ गए। इतना कहकर वो तीनों चुड़ैल एक बार फिर उन दोनों के सामने आ जाती हैं और उनसे बोलती हैं, अरे राम, तुम राम हो ना? हाँ, पर तुम मुझे कैसे जानती? राम, तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हारे बचपन का प्यार थी। उसकी ये बात सुनकर राम सोच में पड़ जाता है और सोचते हुए खुद से बोलता है, अच्छा, तो ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में मैंने गांव वालों से बहुत कुछ सुना था। तो ये मुझे अपने जाल में फांस रही है। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ, मैं भी इनके झांसे में आने वाला नहीं। राम की ये बात दूसरी चुड़ैल सुन लेती है और वो ये सुनकर बोलती है, तू हमारा बाप नहीं है
और तू मेरा और मेरी दोनों बहनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम तुझे अपने झांसे में फंसाने नहीं बल्कि तुझे मारने आए हैं। अरे इसने मेरे मन की बात कैसे सुन ली? तो ये कैसे भूल रहा है कि हम एक मामूली इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हैं। मैं तेरे मन की क्या, मैं तो तेरा दिमाग भी पढ़ सकती हूँ। अब तो तू गया। इतना कहकर चुड़ैल राम और उसके दोस्त को एक बार फिर सर से पकड़ती है और हवा में उड़ाते हुए गुफा के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को बलि देने के लिए बेहोश कर देती है। वहीं तीसरी चुड़ैल अपने काल देवता के मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। ओम क्रीम क्रीम भट 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 स्वाहा। हमारे काल देवता इसकी बलि से प्रसन्न हो, स्वाहा। तीसरी चुड़ैल के मंत्र पढ़ते ही वहाँ पर आंधी शुरू हो जाती है। वहाँ पर कुत्ते और भेड़िए भौंकने लगते हैं। वो तीनों चुड़ैल एक बहुत ही भयंकर रूप में आ जाती हैं और उन दोनों की बलि चढ़ा देती हैं। उनका सर वो काल देवता के सामने रख देती हैं और उनके खून को पी जाती हैं, जिसके बाद उनका वो आधा शरीर गांव में फेंक देती हैं और इस तरह उन दोनों को भी भयानक मौत हो जाती है। अगली सुबह राम की नानी उसे ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंचा देती हैं। वो उन्हें देखकर समझ जाती है कि उसके राम को किसी और ने नहीं बल्कि उन 3 भयानक चुड़ैलों ने मारा है। अपने राम को मरा हुआ देख नानी रोते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, मेरे राम को इन चुड़ैलों ने इतनी भयानक मौत दे दी। मैं इन चुड़ैलों को नहीं छोड़ूंगी। ये चुड़ैल भूल चुकी है कि मैं एक पंडिताइन रह चुकी हूँ। मैं इनको अपनी शक्तियों से कैद कर लूंगी। इतना कहकर राम की नानी रात होने का इंतजार करने लगती है और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। रात होते ही नानी अपना झोला लेकर आती हैं, जिसमें कुछ तंत्र विद्या की सामग्री होती है। वो गुफा के अंदर जाती हैं और उन चुड़ैलों को देख बोलती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मेरे राम को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम ये जानोगे कि तुमने किससे पंगा लिया है। ये बुढ़िया आकर हमें धमकी दे रही है। देखा इसके अंदर कितनी हिम्मत है, हमारे ही गुफा में आकर हमें ही धमकी दे रही है। इसको इसकी जगह दिखानी होगी। चुड़ैल बुढ़िया को हवा में उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बुढ़िया अपनी शक्तियों से चुड़ैल को धक्का दे देती है। ये देख चुड़ैलों को बहुत गुस्सा आता है। वो चुड़ैल एक बार फिर उस नानी पर हमला करती है, लेकिन उनका हमला एक बार फिर से फेल हो जाता है। नानी भोलेनाथ का भभूत चुड़ैलों के ऊपर फेंक देती है और उसे बोलती है, तुम यहाँ पर इस तरह लोगों को क्यों मार रही हो? मुझे अपना सच बता दो। तीनों चुड़ैल दर्द में करा रही थी और उन तीनों चुड़ैलों में से तीसरी चुड़ैल बोलती है, हम तीनों बहनें अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहती हैं और इसीलिए हम लोग हर इंसान को मार रहे हैं। अगले 5 दिन बाद पूर्णिमा की रात है और उस दिन चांद की चांदनी में हमारे 50 शिकार पूरे हो जाएंगे। इतने दिनों से हम लोगों की बलि चढ़ाकर अपने काल देवता के सामने इंसानों की गर्दन रख रहे हैं। पूर्णिमा की रात हमारे काल देवता जिंदा हो जाएंगे, जिसके बाद हम इस दुनिया पर राज करेंगे। पर दुख की बात है कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। इतना कहकर नानी माँ अपनी थैली में से एक बोतल निकालती हैं और उस बोतल पर मंत्र पढ़ने लगती हैं। नमो 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 नमः, ओम शिवाय नमः। मंत्र पढ़ने के बाद नानी उस बोतल पर फूंक देती हैं, जिसके बाद तीनों चुड़ैल तड़पती हुई उस बोतल में आ जाती हैं। इस तरह वो तीनों चुड़ैल उस बोतल में कैद हो जाती हैं। नानी उन तीनों चुड़ैलों को नदी के पास ले जाती है और मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदती है और उन चुड़ैलों की आत्माओं को उसमें दफन कर देती है, जिसके बाद रामगढ़ को उन चुड़ैलों से मुक्ति मिल जाती है और फिर उस गांव में लोगों की मौत होना भी बंद हो जाती है। गरीब का जादुई शौचालय।
गिरधर अपनी पत्नी कंचन और बेटे युगल समेत एक शहर में रहते थे। हाल ही में युगल की शादी मेघना नाम की एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की से हुई थी। युगल के बापू गांव गए कितना अरसा हो गया है। मैं क्या सोच रही थी कि इस बार सभी गांव चलते हैं। अरे मती मारी गई है क्या तुम्हारी? हमारी बहू शहर के तौर तरीकों में पली बड़ी है। तुम इस बात से भली तरह वाकिफ हो कि हमारे गांव में शौचालय का कोई प्रबंध नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू को खुले में शौच जाना पड़े। किसी की निगाह कैसी हो पता नहीं। बोलो भला, हम कौन सा सदा के लिए गांव बसने जा रहे हैं? अगर जब सभी ने वहां ना रहने का मन बना ही लिया है तो सालों से बंद पड़ा अपना घर और जो जमीन खाली पड़ी है वो बेचकर शहर में ही खुद के मकान की नींव रख दे तो इस किराए की कुटिया से छुटकारा मिलेगा। आज पहली दफा तुमने सटीक बात कही है। घर का मुखिया होने के नाते सभी गिरिधर की बात मानकर शाम को ट्रेन से करौंधा रवाना होते हैं। कुछ घंटों के पश्चात चारों जंक्शन उतरकर गांव की सीमा में प्रवेश करते हैं। मेघना बहू जल्दी से घूंघट कर ले। नई नवेली बहू को सरेआम चेहरा दिखाकर चलना शोभा नहीं देता। जी सासू माँ। मेघना सर पर पल्लू धरकर चलने लगती है। तभी कंचन बिगड़ते हुए कहती है, अरे दादा, तुम आजकल के जमाने की लुगाइयों को रूप प्रदर्शन करने की बुरी लत पड़ गई है। हमारे जमाने में बीते भर के घुंघटा का प्रचलन हुआ करता था। उनको गांव में आता देख गांव वाले अपने घरों की चौखट पर निकलकर ताका झांकी करने लगते हैं। मुद्दतों बाद अपने गांव की घर की दहलीज पर लात रखी है। कितना सुकून है यहाँ। दोनों मिलकर घर साफ सुथरा करते हैं और देर रात खा पीकर सो जाते हैं। तभी सवेरे के 4 बजते ही खटखट की आहट से मेघना की आंख खुल जाती है और वो बोल पड़ती है। कमाल है, इतनी तड़के सुबह किसने दस्तक दी? मेघना उठकर दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि गांव की औरतें हाथों में लोटा लिए खड़ी होती हैं। अरे कंचनिया की पतो, ऐसा निहारत काहे है? हम सबन लोटा पार्टी की औरत हैं। बुला अपन सासू माई के। इससे पहले कि मेघना कुछ समझ पाती, पीछे से उसकी सास दोनों हाथों में लोटा लिए आकर बोलती है, अरे बहू, बुत बनकर क्यों खड़ी है? चल, सवेरा होने से पहले हम औरतों को हल्का होना होगा, वरना फिर खेतों में मर्दों का आना जाना लग जाएगा। मेघना चुप्पी साधकर लोटा उठाए औरतों के झुंड के साथ चल पड़ती है। सभी औरतें थोड़ी थोड़ी अंतराल की दूरी पर शौच करने बैठ जाती हैं, लेकिन मेघना को ये सब बहुत असहज जान पड़ता है। अरे बहुरिया, खाड़ काहे हो? कोनो खाली जगह टिका कर बैठ जा। मेघना खेत के चारों ओर मची हुई गंदगी देखकर नाक सिकोड़कर साफ जगह पर शौच के लिए बैठ जाती है। घर लौटकर वो अपनी सास से कहती है, सासू माँ, क्या गांव की सभी औरतें प्रतिदिन खुले में ही शौच करती हैं? हाँ बहू, सदियों से करौंधा गांव की औरतें खेत खलियानों में ही शौच करती आ रही हैं। माँ जी, खुले में शौच करने से सैकड़ों संक्रमण पैदा होता है। गांव में शौचालय का प्रबंध क्यों नहीं है? औरतों की सुरक्षा के खातिर शौचालय होना बेहद जरूरी है। छोड़ना बहू, हमें कौन सा यहाँ रहना है? आज है कल शहर लौटना है। खामखा को चिंता क्यों मोलना? शौचालय के प्रति अपनी सास की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर मेघना मन में सोचती है, गांव में शौचालय का निर्माण तो मैं करा कर रहूंगी, चाहे इसके खातिर मुझे एड़ी चोटी का जोर ही क्यों न लगाना पड़े। मेघना बेखौफ होकर गांव के सरपंच के सामने शौचालय की अर्जी रखते हुए कहती है, सरपंच जी, गांव में एक शौचालय का होना बेहद जरूरी है। क्या? शिव शिव शिव, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 2 कौड़ी की शहरी लुगाई, तेरी जुर्रत कैसे हुई गांव में शौचालय स्थापित करने की? बल्कि ऐसी सोच भी मन में लाने की कैसे जुर्रत की तुमने? ये गांव मेरे इशारों पर चलता है। करौंधा गांव की जमीन पर कोई शौचालय नहीं बनेगा। अरे, कैसी घिसी पिटी सोच है आपकी? एक शौचालय के निर्माण से क्या आफत आ जाएगी? वैसे तो आप सभी जन बहू की सूरत को गज भर के पर्दे में ढककर रखते हैं, लेकिन उसके गुप्त अंगों का खुलेआम प्रदर्शन शोभा देता है क्या? अगर ये कुरीतियों का प्रचलन यूं ही चलाना है तो उतार फेंकिए मैली कुचैली इज्जत का ये चोला। खुले में शौच करना औरतों की सेहत के साथ खिलवाड़ है, साथ ही इससे बहने वाली स्वच्छ हवा भी दूषित होती है। मेघना का करारा जवाब शौचालय के प्रति रूढ़िवादी गांव के निवासियों का भद्दा नजरिया बदल कर रख देती है, जिसके बाद सरपंच कहता है, शौचालय बनाने में काफी पैसा लगेगा। गांव के गरीब लोगों की दुर्दशा देखकर तुम्हें लगता है कि ये सभी अपने घरों में शौचालय बना सकते हैं? किसने कहा कि शौचालय प्रत्येक जन के घरों में होना चाहिए? सभी जन अपना थोड़ा बहुत योगदान दें, उसमें एक सक्रिय शौचालय आसानी से बन सकता है। लेकिन मेरी एक शर्त है,
शौचालय की नींव गांव के बीचों बीच ना होकर गांव की सीमा के द्वार के पास हो। सभी जन मिलकर एक शौचालय की नींव रखते हैं, जिसके बाद औरतें निश्चिंत होकर शौचालय में शौच करती हैं और खेत खलियान स्वच्छ रहने लगते हैं, जिसे देख एक रोज जंगल के बीचों बीच देवता प्रकट होते हैं। गांव के निवासी ये देखकर भौंचक के रह जाते हैं। तुम सभी ने बुद्धि से काम लेकर शौचालय का निर्माण किया है, जिससे पर्यावरण बरसों बाद पुनः स्वच्छ हुआ है। इसलिए मैं वन देवता बेहद प्रफुल्लित हूं। अतः मैं इस गांव को वरदान देता हूं कि तुम्हारे परिश्रम से बनाया शौचालय जादुई शौचालय में बदल जाएगा। ऐसा बोलकर वनदेव जंगल से ओझल हो जाते हैं। आखिर वन देवता कहना क्या चाह रहे थे? शौचालय में कौन सा जादू संभव है, जबकि शौचालय सबसे गंदनुमा स्थान है। उस रात सभी अपने घरों में गहरी नींद सोते हैं। तभी आधी रात युगल के पेट में गुड़गुड़ होती है। ये अचानक से मुझे हल्का होने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? युगल शौचालय में आकर शौच करते हुए शौचालय की दीवार को निहारते हुए कहता है, पता नहीं वन देवता क्या कहना चाह रहे थे। शौचालय सिर्फ हल्का होने के काम आता है। यहाँ जादू क्या होगा? मानव का गोबर सोना थोड़े ही बन जाएगा। अचानक एक तेज रोशनी शौचालय की सीट पर प्रकट होता देख युगल सहमकर झटके से उठ खड़ा होता है और कहता है, अरे गांव वालों, जल्दी से बाहर निकलो। सभी आंख मलते हुए अपने घरों से निकलकर जादुई शौचालय का करिश्मा देख स्तब्ध रह जाते हैं। अरे दादा, इतो शौचालय के भीतर खड़ा सोने का सिक्का है। अरे एक साथ इतना सोना तो मैंने पहली दफा देखा है। गरीबी से जूझकर आज तक आंचल में चिल्लड़ बांधकर घूमते थे। अब मेरे पल्ले पड़ा कि वन देव शौचालय के किस जादू की बात कर रहे थे। सवेरे सभी जन एक एक करके शौच करने शौचालय जाते हैं। जादुई शौचालय उनके शौच को सोने में परिवर्तित कर देता है। ये देख सभी बेहद खुश होते हैं। ये गांव सदियों से गरीबी के दलदल में धंसा हुआ था, मगर जादुई शौचालय से आप सभी को ढेरों सोना मिला है। इससे आप सभी जन अपने घरों में शौचालय का निर्माण कराकर अब से वहीं शौच करेंगे, और जिस किसी को भी धन की आवश्यकता होगी वही जन सिर्फ इस जादुई शौचालय में शौच करेगा। बहुरिया, हम गरीबन की जिंदगी बदले का असली श्रेय तो के जात है। काहे कि तू अगर शौचालय के निर्माण ना ही करत तो ना वन देवता प्रसन्न होते, न गांव की ई जादुई शौचालय का वरदान प्राप्त होइत। युगल के बापू, अब तो शौचालय की समस्या भी टल गई है, तो क्यों ना हम इसी गांव में रहे। मगर हमारे गांव का ढांचा एकदम पुराना हो चुका है। क्या पता किसी रात हम पर गिर पड़े तो? बाबूजी, आप भूल गए कि अब हमारे गांव में जादुई शौचालय है। ये शौचालय हम जैसे गरीबों की आर्थिक जरूरत को पूरी करेगा। ऐसा सुनकर कंचन शौचालय इस्तेमाल करती है, जिसके बाद शौचालय की सीट सोने में ढलकर उन्हें सोना देती है, जिससे वो नए घर की नींव रखकर अपने पुराने टूटे फूटे घर से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते हैं। इस तरह जादुई शौचालय से करोंधा के गरीब निवासियों की जीवन पूरी रीति से पटरी पर आ जाती है और सभी हंसी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं।